हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लीनियर अरेंजमेंट के पार्ट 6 में। और ये हमारा लीनियर अरेंजमेंट का फाइनल पार्ट है गाइस। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले फ्लो बेस्ड अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन। एंड इससे पहले मैंने 5 पार्ट ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लेट क्यों कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट सीखना है ना, तो जल्दी से जाइए वीडियो को देखिए और कॉन्सेप्ट को सीखिए, ताकि आपका लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट के अंदर जो भी क्वेश्चन बनता है वो छूटे नहीं। और प्रैक्टिस करते रहे गाइस, प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सेट। आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप लोग को पता है क्या करना है? क्या करना है? वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करना है, सॉल्व करना है, एंड देन प्ले करके देखना है कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों से। लिखा गया है कि यहाँ पे 9% दिया गया, इतने दिए गए लिविंग इन 9 स्टोरेज बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। The ground floor is number 1 and the top and the floor above it is number 2 and so on until the topmost floor is number 9। चलिए गाइस, जब भी फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो फ्लोरिंग को फिक्स करते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम। सबसे बड़ा फ्लोर यानी कि 9th फ्लोर ऊपर, एंड देन धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ेंगे, एंड ग्राउंड फ्लोर विल बिकेम नंबर 1, यानी ग्राउंड फ्लोर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टॉप टू बॉटम लिखते हैं फ्लोर नंबर को। जैसे ये हो जाएगा हमारा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये क्या हो गया, हमारा फ्लोर नंबर हो गया। अब इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। हम क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे। हम लोग को सिर्फ पर्सन के नेम को अरेंज कर लेना है। पर्सन के नेम के लिए हम बना रहे हैं कुछ इस तरीके से। क्या करना होगा आपको, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्लोर, और ये क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। अगर पॉसिबिलिटीज बनाना है तो आप चाहें तो इस साइड भी एक फ्लोर नेम को बना सकते हैं, जिससे कि हम एक साथ दो दो पॉसिबिलिटी को बना पाए। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, दो केस बन जाएगा, इस साइड हमारा भी नेम हो जाएगा, दो केस एक साथ बन गया। समझ रहे हैं? तो इट्स अप टू यू। धीरे धीरे जैसे 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 आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप लॉजिक और ज्यादा सीखते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या लिखा गया है। टी लिव 3 फ्लोर बिलो द टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर से 3 फ्लोर बिलो, टॉप फ्लोर 9 है, इसे 3 फ्लोर बिलो क्या लगाएंगे, n-1 लगाएंगे। 3 फ्लोर बिलो बोले टॉप फ्लोर और टी के बीच में कितने फ्लोर का गैप होगा, 2 फ्लोर का गैप होगा। तो टॉप फ्लोर 9 हो गया, 7 और 8 को गैप करके 6 नंबर पर कौन बैठ गया, हमारा टी बैठ गया। समझ रहे हैं? n-1 यहाँ भी लगा ना। मैंने बताया था आपको कि अमृत है अमृत, n-1 मतलब पजल का सबसे बड़ा रामबाण जिसको बोलते हैं ना, वो है अचूक बाण जिसको बोलते हैं, वो है। कभी नहीं चुकिएगा इस चीज से। ठीक है। नाउ एक्स डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। एक्स जो टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं रहता, नहीं एक्स यहाँ पे नहीं रहता, ये हमको पता है। चलिए ठीक है। ओनली 4 पीपल लिव बिलो यू, बिटवीन यू एंड द वन हु लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर एंड आर। कहने का मतलब क्या, 4 ही पर्सन रहता है किसके बीच में, यू और आर के बीच में, और यू कहाँ रहता है, सेकेंड फ्लोर पर रहता है। अगर यू हमारा सेकेंड फ्लोर पे है तो 1 2 3 4, ये कौन हो जाएगा, हमारा आर। दिस इज ओनली 4 पीपल लिव बिटवीन यू हु लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर एंड आर, आर के बीच में रहता है। ठीक है, 4 पर्सन रहता है ना। ओनली 4 पर्सन लिव बिटवीन एक्स एंड भी। एक्स और भी के बीच में सिर्फ 4 पर्सन रहता है। 4 पर्सन रहता है, कहाँ बैठा सकते, अगर एक्स को यहाँ बैठाते 1 2 3 4, भी यहाँ बैठेगा। और कहीं पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है। एक्स को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 3 4 जगह ही नहीं है, यानी एक्स और बी का पोजिशन फिक्स हो गया। या तो एक्स यहाँ होगा, या तो भी यहाँ होगा, या तो एक्स यहाँ होगा, या तो भी यहाँ। यानी एक से भी अपने आप को इंटरचेंज कर सकता है, क्योंकि फिक्स अभी नहीं हुआ है। सिर्फ इतना ही बोला है कि ओनली 4 पर्सन लिव बिटवीन एक्स एंड बी। ठीक है। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। एस और डब्ल्यू के बीच में 3 पर्सन रहता है, तो एस और डब्ल्यू का प्लेसेस कहाँ बनता है, तो एस या डब्ल्यू यहाँ हो सकता है, या फिर डब्ल्यू ये हो सकता है हमारा, या तो फिर एस एंड डब्ल्यू यहाँ पे हो सकता है। ऐसे कुछ बन सकता है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डब्ल्यू हु लिव एग्जैक्टली बिलो टी। एग्जैक्टली बिलो टी का मतलब होता है इमीडिएटली बिलो टी, यानी डब्ल्यू कहाँ चला गया,
5वें नंबर पे। अगर डब्ल्यू 5वें नंबर पे है तो एस का पोजीशन या तो टॉप पे होगा या तो एस का पोजीशन बॉटम पे होगा। तो दोनों के बीच में कितने परसेंट है हमारे पास? 3%। देखिए 1 2 3 ऊपर, 1 2 3 नीचे, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? P लीव ऑन इवन नंबर फ्लोर। P जो इवन नंबर फ्लोर पर आता है तो एक ही इवन नंबर फ्लोर बचा, विच इज 4th नंबर फ्लोर, यानी P कहां चला गया? चौथे नंबर पे। फिर क्या लिखा हुआ है? ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन x एंड t। x और t के बीच में कितने पीपल है? ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन x एंड t। x और t के बीच में 2 पीपल, तो x अगर ऊपर रखेंगे तो x और t के बीच में कितने परसेंट जाएगा? 1%। जबकि क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड किया है कि x और t के बीच में कितने पीपल है? 2 पीपल है। एक मिनट, तो x का पोजीशन और v का पोजीशन फिक्स हो गया हमारा, यानी कंफर्म है कि x हमारा यहां हो जाएगा, x और t के बीच में 2 पीपल, और v कहां चल जाएगा? 8 नंबर पे। ये भी हमारा फिक्स हो गया। नाउ लास्ट इंफॉर्मेशन, ओनली टू पीपल लिव बिटवीन x एंड t। x और t के बीच में कितने पीपल होते हैं? 2%। तो कर लिया हमने। q डज नॉट लिव बिलो x। x के नीचे q नहीं रहता है, तो x के नीचे नहीं रहता है तो दो ही प्लेस हमारे पास है। एक कहां चला जाएगा? 9 नंबर पे, और ये किसका पोजीशन हो जाएगा? s का। हो गया फिक्स हमारा, है कि नहीं? यानी Q और S का पोजीशन भी क्या हो गया? फिक्स हो गया गाइस। चलिए, यानी कि दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट हमारा तैयार हो गया है। देन क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लोर P लिव। P किस फ्लोर पर आता है? आपको पता है P फ्लोर पर आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन Q एंड द वन हु लिव इमीडिएटली अबव U। U के जस्ट ऊपर कौन रहता है? X रहता है। Q के बीच में और X के बीच में कितने परसेंट? तो 1 2 3 4 5%। 5 का मतलब क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, कोई नहीं। यानी इन जो ऑप्शन दिए इनमें से कोई नहीं। ये पूछा था ना हमसे, हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन Q एंड द वन हु लिव इमीडिएटली अबव यू। इमीडिएटली अबव यू तो X ही है ना हमारा, और Q टॉप पे ही है ना, तो इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5% है ना। ऑप्शन में 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो क्या करते हैं? नन ऑफ दिस मारते हैं। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। if all the person are arranged alphabetically from top to bottom, alphabetically अरेंज कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो अरेंज करने के लिए हमने जो ये अलग से केस बनाया था इसको हटा देते हैं। अल्फाबेटिकली, देन हाउ मेनी विल रिमेन लिव ऑन द सेम फ्लोर। सेम फ्लोर पे कौन कौन रह जाता है? तो देखते हैं। ये हमारा P होगा, Q R S T U V W X। तो कौन कौन है? P और Q अलग अलग है, Q भी अलग अलग है, R सेम है। देखिए R क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। S T T W U P V X W U एंड X नहीं, यानी कि सिर्फ एक का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सन लिव एन ऑड नंबर फ्लोर। ऑड नंबर फ्लोर पे कौन होता है? भी कहाँ है? भी हमारा है इवन नंबर पे, 8 में बैठा हुआ है। टी हमारा कहाँ है? 6 पे है, इवन नंबर है। डब्ल्यू हमारा कहाँ है? डब्ल्यू 5 पे, ऑड नंबर पे। पी को देखिए, पी इवन नंबर पे, और यू को देखिए, ये भी इवन नंबर पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इफ v इज रिलेटेड टू t, अगर v जो है हमारा t से रिलेटेड है, यानी एक गैप छोड़के गाइस, इन द सेम वे w इज रिलेटेड टू x, w और x के बीच में एक का गैप है, देन फॉलोइंग द सेम पैटर्न p इज रिलेटेड टू, तो p किससे रिलेटेड होगा? तो p हमारा u से रिलेटेड होगा। p हमारा u से, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। है कि नहीं? समझ में आ ही रहा होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से प्ले कीजिए, एकदम समझ में आएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा गाइस, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन को भेजना है कहाँ? पेंशन लेना है। चलिए फिर हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था हमारा सिंपल क्वेश्चन जिसमें हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल देखा था। अब देखेंगे 2 वेरिएबल्स के साथ। ये हमारा क्वेश्चन एंड इसके रिगार्डिंग, ये हमारा पजल का सेट है एंड इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे है 6 to 10। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग क्या करेंगे पता है ना? क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे, देन प्ले करके देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, कितने मजेदार तरीके से सॉल्व किया गया और कितना मजा आया। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 7 person live on 7 stories building each that such that
द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 and the floor just above is 2 and so on till the topmost floor which is number as 7. ठीक है जी। फिर कहा each of them live on different city, हर एक लोग कहाँ रहता है, डिफरेंट सिटी में रहता है, हर एक पर्सन कहाँ रहता है, डिफरेंट सिटी में रहता है, ठीक है, हर एक पर्सन डिफरेंट सिटी में रहता है। तो डिफरेंट सिटी में रहता है, दो वेरिएबल हमको मिल चुका है, कितने वेरिएबल, दो वेरिएबल। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है, 7 6 5 4 3 2 and 1 केसेस बनाएंगे हम लोग, 2 या 3 केस बना लेंगे हम लोग, ताकि क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। मैं टेबल फॉर्म कर लेता हूं। हमने 3 डायग्राम बनाया है, 3 केसेस के लिए बनाया है, ठीक है। अगर केसेस बने तो ठीक, नहीं बने तो कोई इशू नहीं। ये हमारा हो जाएगा केस 1, ये हो जाएगा हमारा केस 2 और ये क्या हो जाएगा हमारा केस 3। चलिए, ये तो हम लोग को पता है कि क्या फ्लोर है, क्या हमारा फ्लोर नंबर है। नाउ देखा, लेस देन 3 पर्सन लिव बिटवीन ई हु लिव इन चेन्नई, ई जो है चेन्नई में रहता है, और लेस देन 3 पीपल, 3 ई से नीचे, लेस देन 3 है, ई से नीचे कितने पर्सन, 2 पर्सन हो सकते हैं, ई से नीचे 1 पर्सन हो सकते हैं, और ई से नीचे कोई पर्सन नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले ई को यहाँ बैठाते हैं, एक बार ई से नीचे 1 पर्सन, ई को यहाँ बैठाते हैं, और ई से नीचे 2 पर्सन, ई को यहाँ बैठा लेते हैं। हो गया केस। और ई हर बार कहाँ है, चेन्नई से बिलोंग करता है, लिख देते चेन्नई, ये भी चेन्नई है, ये भी चेन्नई है, ये भी चेन्नई, ठीक है, तीनों को तीनों चेन्नई से हमारे पास। फिर लिखा 3 will live between E and the one who live in Mumbai, E and the one who live in Mumbai के बीच में 3 पीपल है, तो 1 2 3, ये कहाँ चला जाएगा, मुंबई से, 1 2 3, ये कहाँ चला जाएगा, मुंबई से, 1 2 3, ये कहाँ चला जाएगा, मुंबई से, ठीक है, ये हो गया 3%। 3 people live between E and the one who live in Mumbai, ठीक है जी, हमारा यहाँ तक हमने कर लिया। F live immediately below G and immediately above H, हम लोग को मिल क्या रहा है कि F जो है G के जस्ट नीचे और H के जस्ट ऊपर बैठेगा, ये कुछ ऐसे बैठेगा, और इस इंफॉर्मेशन के लिए हर एक केस में जगह है, तो हम लोग इसको बैठा नहीं पा रहे हैं, अलग से रखते हैं, आगे जाकर देखेंगे कोई इंफॉर्मेशन ऐसा मिलेगा जिसके बेस पे हम लोग इसको बैठा पाएंगे। F live an odd number float, F के बारे में मालूम है कि F odd number float पे, पहले वाले केस में F5 पे हो सकता है, F3 पे हो सकता है। दूसरे वाले केस की बात करते हैं, अगर F5 पे बैठा 3 पे बैठाएंगे, सेकंड केस में देखिएगा F को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो F के जस्ट नीचे H बैठा हुआ है, नॉट पॉसिबल, E बैठा हुआ है, यानी F3 पे नहीं बैठेगा, F कंफर्म है कि 5 पे बैठेगा, ठीक है। किस वाले केस में, केस नंबर 2 में। केस नंबर 3 में बात करते तो F ऑलरेडी 3 में बैठा हुआ, E ऑलरेडी 3 में बैठा हुआ, तो F कहाँ बैठेगा, 5 में बैठेगा, और ये कंफर्म G होगा, ये कंफर्म H होगा। इस वाले केस में ये कंफर्म G होगा और ये कंफर्म H होगा, ये हम लोग को मालूम चल चुका है। फर्स्ट वाले केस हमको नहीं पता F कहाँ होगा, F इधर 5 पे हो सकता है, इधर 3 पे हो सकता है, कहीं भी बैठ सकता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। द पर्सन हु लिव इन दिल्ली लिव ऑन 3rd फ्लोर, दिल्ली वाला 3rd फ्लोर पर रहता है। केस नंबर 3 में देखिए ई चेन्नई से बिलोंग करा, वो 3rd फ्लोर पर रहता है, केस नंबर 3 क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब दिल्ली वाला कहाँ था, 3 पर था, दिल्ली यहाँ चला गया, दिल्ली वाला 3 पर, दिल्ली यहाँ चला गया। नाउ द पर्सन हु लिव इन हैदराबाद लिव अबव द पर्सन हु लिव इन मुंबई, मुंबई के ऊपर हैदराबाद, तो मुंबई यहाँ है तो हैदराबाद ये हो जाएगा कंफर्म, मुंबई यहाँ है तो हैदराबाद 6 या 7 कहीं पे भी हो सकता है, दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है, आई डोंट नो कहाँ बैठेगा, बट हमको पता है कि इन दोनों में से कहीं पे हैदराबाद होगा, ठीक है। नाम क्या लिखा हुआ है, 4 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लिव इन हैदराबाद एंड द वन
who live in इंदौर। हैदराबाद और इंदौर के बीच में कितने परसेंट? 4% रहते हैं। केस नंबर 2 में देखिए हैदराबाद का फिक्स है, तो 1 2 3 4%। यहाँ पे कौन आता है हमारा? इंदौर आता है। कहाँ पे? चेन्नई के जगह पे। आप एक बार फिर से ध्यान से देखिए, मैं इंक चेंज करके बताता हूँ आपको। ये हैदराबाद है, 1 2 3 4। यहाँ पे किसको आना चाहिए था? इंदौर को, जबकि यहाँ ऑलरेडी कौन बैठा? चेन्नई बैठा। केस नंबर 2 भी क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया। अब हैदराबाद की बात करें, अगर हैदराबाद को हम ऊपर बैठाते हैं कितने नंबर पे? 7 नंबर पे, तो 1 2 3 4, यहाँ कौन आएगा हमारा? इंदौर आएगा। अगर हैदराबाद को हम 6 पे बैठाते तो 1 2 3 4, कहाँ आता? इंदौर। ई नीचे आया था, विच इज नॉट पॉसिबल। यानी हैदराबाद कंफर्म है कि 7 नंबर पे बैठ रहा है। हैदराबाद 7 नंबर पे चला गया, तो 1 2 3 4, इंदौर कहाँ चलेगा? 2nd नंबर पे। दिस इज कंफर्म इंदौर। समझ रहे हैं? तो ये हमारा पॉसिबिलिटी चल रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है? आई लिव एबव ई। ई के ऊपर आई रहेगा, ई के ऊपर आई रहेगा, ई के ऊपर कौन रहेगा? आई रहेगा। ठीक है। जे डज नॉट लिव इन हैदराबाद। जे जो है हैदराबाद में रहता है, जे 7 नंबर पे, यहाँ पे जे नहीं होगा। ठीक है जी। के लिव बिलो द वन हु लिव इन रायपुर। रायपुर के नीचे के रहता है, तो रायपुर हो सकता है 6 पे हो या तो 7 पे हो। एंड एबव द वन हु लिव इन पुणे। अब देखिए क्लियर बोल दिया, के लिव बिलो द वन हु लिव इन रायपुर, यानी रायपुर के नीचे, देखिए ध्यान से, रायपुर के नीचे, और एबव द वन हु लिव इन पुणे, पुणे के ऊपर कौन रहता है? के रहता है, यानी कि रायपुर और पुणे के बीच में रहता है। हमारे पास 2 ही जगह बचा हुआ रायपुर पुणे के लिए, इसका मतलब कंफर्म रायपुर 6 पे चला जाएगा और पुणे कहाँ चला जाएगा? 4 पे। जिससे रायपुर पुणे, तो के कंफर्म कौन होगा हमारा? मुंबई से होगा। इफ के मुंबई से है तो 5th नंबर पे अब एफ नहीं बैठेगा, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एफ या तो 5th पे या 3rd पे होगा। तो के चला गया 5th नंबर पे, तो एफ कहाँ चला जाएगा? 3rd नंबर पे। एफ 3rd नंबर पे दिल्ली में चला गया, तो हम लोग को मालूम था कि एफ के जस्ट ऊपर जी होगा, एफ के जस्ट नीचे एफ होगा। तो एफ के जस्ट ऊपर कौन जाएगा? जी चला जाएगा पुणे से, और एच कहाँ चला जाएगा? इंदौर से। अब बचा हुआ हमारे पास 2 पर्सन, कौन? एक आई बचा हुआ है, ई तो ऑलरेडी हम लोग बैठा चुके हैं, और एक जे बचा हुआ है, जिसे हमको मालूम था कि जे जो है हैदराबाद से होगा नहीं, यानी कि रायपुर से कौन चला जाएगा? जे चला जाएगा, और आई कहाँ चला जाएगा? हैदराबाद से। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि समझ में आ जाना ही चाहिए। मैंने सारे केसेस को डिस्कस किया, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, जितने पॉसिबिलिटी बन सकते थे मैंने सारे पॉसिबिलिटी को आपको दिखाया गाइस। आई होप समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं या फिर कहाँ पे दिक्कत हो रही है। चलिए अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कर ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन फ्लोर नंबर 6। फ्लोर नंबर 6 पे कौन रहता है? फ्लोर नंबर 6 पे कौन रहता है जी? फ्लोर नंबर 6 पे जे एंड द पर्सन फ्रॉम रायपुर। जे तो है नहीं, द पर्सन, द वन हु लिव इन रायपुर, एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ए होनेगा नहीं, बी होगा नहीं, सी हो, डी होगा नहीं, एंड ई होगा नहीं। नाउ which of the following person live immediately above the floor on which Chennai lives? Chennai. Which of the following person live immediately above the floor on which Chennai lives? चेन्नई के ऊपर कौन रहता है हमारा? H, इंदौर। ऑप्शन नंबर सी। Which of the following person live immediately above the floor on which Chennai lives? चेन्नई के जस्ट ऊपर कौन रहता है? Now next, टू विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी जी बिलोंग टू? जी किस सिटी से बिलोंग करता है? जी, तो जी हमारा पुणे से बिलोंग करता है, तो पुणे का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच के एंड द वन हु लिव इन दिल्ली? क्या लिखा है? हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन द वन, द बिटवीन द फ्लोर ऑन विच के लिव, यहाँ लिव छूटा हुआ है, या फिर ऑन विच के लिव, एंड द वन हु लिव इन दिल्ली। ठीक है, के और दिल्ली के बीच में कितने परसेंट रहते हैं? तो के यहाँ है, दिल्ली कहाँ है? यहाँ है। एक के हमारा 5th पे रहता है और दिल्ली 3rd पे रहता है। दोनों के बीच में कौन है? 1% है, यानी कि 4 वाला फ्लोर वाला, यानी 1 ही परसेंट रहता है। आंसर क्या हो जाएगा? 1। नाउ हु लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो जे। जे के जस्ट नीचे कौन रहता है? तो जे के जस्ट नीचे कौन रहता है हमारा? के रहता है। ठीक है, जे के जस्ट नीचे कौन रहता है हमारा? के रहता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
समझे गाइस। तो ये था हमारा कंप्लीट, मैंने कर दिया आप लोगों को लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहे। एंड साथ में गाइस जो भी लोग अभी तक जो 5 पार्ट मैंने बनाया है इससे पहले, इस वीडियो से पहले 5 पार्ट, अगर वो 5 पार्ट लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट का आपने नहीं देखा है तो भाई देरी मत कीजिए, जल्दी से जाकर देखिए, ताकि लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट के ऊपर जब भी क्वेश्चन आए वो सारा का सारा क्वेश्चन आपका क्लियर होता जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड बाय बाय, सी यू। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम आपके हाथ में। थैंक यू गाइस।